नमस्कार। तो आज हम कंप्यूटर नॉलेज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसका एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ से आप अपनी जीओ की तैयारी एग्जामिन कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ। देखिए जो वेबसाइट है वो कलेक्शन है आपकी HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक फाइल्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स की। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, फॉर मल्टीप्लाइंग ब्रांचिंग इन सी बी यूज डैश स्टेटमेंट। देखिए मल्टीप्लाइंग ब्रांचिंग इन सी में हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, फोक्स प्रो इज। देखिए जो फोक्स प्रो है आपकी क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ऑल हाई लेवल लैंग्वेज यूजेस। देखिए जितनी भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, चाहे कोबोल होगी, फोर्ट्रॉन होगी, बेसिक होगी, उसमें हम यूज करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रिएटर का। ऑप्शन सी सही होगा, बोथ 1 और 2। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट, टेप्स, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सीडीज। देखिए इन सब में से जो सबसे फास्टेस्ट है वो है आपकी हार्ड डिस्क। इसके बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ डैश कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। ऑप्शन ए सही होगा, सिंटैक्स। देखिए सिंटैक्स क्या है, आपकी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट है इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज। इसके बाद आपका सेवंथ क्वेश्चन है, अ सिंगल एप्लीकेशन that combines the major feature of several types of applications is called integrated software, a suite, combo package और high end। देखिए जो आपकी सिंगल एप्लीकेशन जो कंबाइन करे सभी फीचर और सेवरल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, उसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। इसके बाद आपका एट्थ क्वेश्चन है, HTML यूजेस प्री स्पेसिफाइड टैग, यूजर डिफाइंड टैग, टैग्स ओनली फॉर लिंकिंग और फिक्स्ड टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। देखिए जो आपका HTML है वो यूजेस किए जाते हैं फिक्स्ड टैग डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है, XML स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज, एक्सीलेंट मार्कअप लिंक्स, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज या एक्सटेंडेड मार्किंग लिंक्स। देखिए जो XML की फुल फॉर्म है वो है आपकी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद आपका टेंथ क्वेश्चन है, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैम, स्पूफ, स्पूल और नन ऑफ दिस। देखिए जो जंक ईमेल है उन्हें स्पैम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका 11th क्वेश्चन है, अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डैश ऑन दी वेब, वेब ब्राउजर, PDA, वेबसाइट और लिंक। देखिए जो आपकी वेबसाइट है उसका एड्रेस जो है यूनिक नेम आइडेंटिफाई करता है वेबसाइट को। इसके बाद आपका 12th क्वेश्चन है, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। देखिए जब आप किसी को भी मेल सेंड करते हैं तो जो आपके कंटेंट को कौन शो करता है, वो शो करता है आपका सब्जेक्ट। इसके बाद 13 क्वेश्चन है, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज्ड टू व्यू स्लाइड शो इन द पावर पॉइंट। फंक्शन की F1, F2, F5 और F10। देखिए जो फंक्शन की F5 है उसका यूज किया जाता है स्लाइड शो के लिए। इसके बाद आपका 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ साउंड फाइल्स, LOG फाइल्स, DAT फाइल्स, WAV फाइल्स, DRV फाइल्स। देखिए जो WAV फाइल्स हैं ये आपकी साउंड फाइल होती हैं। देखिए यहाँ पे जो 7 टाइप्स हैं ऑडियो फाइल के, जिसमें फर्स्ट है आपकी M4A, सेकंड है FLAC, MP3, MP4, WAV और WMA और AAC। ये आपकी 7 जो है पॉपुलर साउंड फाइल्स हैं। इसके बाद आपका 15 क्वेश्चन है, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस, साइट, होस्ट, लिंक और ब्राउजर। देखिए जो आपका ब्राउजर है आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका यूज किया जाता है वेब पेजेस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इन MICR C स्टैंड फॉर कोड, कलर, कंप्यूटर और करेक्टर। देखिए MICR में C स्टैंड करता है करेक्टर को, और MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। इसके बाद आपका 17 क्वेश्चन है, अ सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज फाइल, वर्ड, फोल्डर और प्रोजेक्ट। देखिए जो आपका सेव डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर में वो रेफर करेगा फाइल को। इसके बाद 18 क्वेश्चन है, टू लोकेट अ डाटा आइटम फॉर स्टोरेज इज फील्ड, फीड, डाटाबेस और फेच। देखिए डाटा को लोकेट करने के लिए स्टोरेज से उसे इस प्रोसेस को कहा जाता है फेच। इसके बाद आपका 19 क्वेश्चन है, प्रॉपरली अरेंज डाटा इज कॉल्ड फील्ड, वर्ड्स, इंफॉर्मेशन और फाइल। देखिए जो डाटा आपका प्रॉपरली अरेंज होगा उसे क्या कहा जाएगा, इंफॉर्मेशन। इसके बाद 20th क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन इज फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन और फ्लॉपी ट्रांसलेशन। देखिए जो आपकी फोर्ट्रॉन है 3rd जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके बाद आपका 21st क्वेश्चन है, बट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू दी हार्ड डिस्क कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, इंस्टॉलेशन और अपलोड। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके बाद 22nd क्वेश्चन है, बट इज द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, रूट डायरेक्टरी, डिवाइस, ड्राइव।
देखिए जो आपका मेन फोल्डर है स्टोरेज डिवाइस का उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। इसके बाद आपका 23rd क्वेश्चन होगा, दी डैश ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेन लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शन, टाइटल बार, मेनू बार, फॉर्मूला बार और टूल बार। देखिए जो आपका मेनू बार यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। इसके बाद 24th क्वेश्चन है, दी ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन, सिस्टम और वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका कॉमन टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। इसके बाद आपका 25th क्वेश्चन है, इन डाटाबेस अ फील्ड इज अ लेवल टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए डाटाबेस में जो फील्ड है वो आपका क्या है, टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपको 26th क्वेश्चन है, ऑल दी डिलीटेड फाइल्स गो टू रिसाइकिल बिन, टास्क बार, टूल बार और माई कंप्यूटर। देखिए जितनी भी फाइल हैं आपकी कंप्यूटर की डिलीट होने के बाद वो कहाँ जाती हैं, रिसाइकिल बिन में। इसके बाद आपका 27th क्वेश्चन है, रैम कैन बी थॉट ऑफ एज द डैश फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर, फैक्ट्री, ऑपरेटिंग रूम, वेटिंग रूम और प्लानिंग रूम। देखिए जो आपकी रैम है उसे क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग रूम ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर। इसके बाद 28th क्वेश्चन है, वेयर इज द डेटा सेव्ड परमानेंटली, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू और नन ऑफ द अबव। देखिए जो आपका डेटा सेव्ड होता है परमानेंटली वो होता है स्टोरेज में। इसके बाद आपका 29th क्वेश्चन है, हाउ विल वर्ड्स अपीयर ऑन द पेज, वी कॉल इट एज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पॉइंट साइज, टाइपफेस। ये जो आपके वर्ड अपीयर होते हैं पेज पे उन्हें क्या कहा जाता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसके बाद आपका 30 क्वेश्चन है, कंप्यूटर कनेक्टेड टू लोकल एरिया नेटवर्क कैन रन फास्टर, शेयर इन्फॉर्मेशन, ईमेल और गो ऑनलाइन। देखिए जब आपका कंप्यूटर कनेक्टेड होता है लोकल एरिया नेटवर्क से तो वो क्या करता है, शेयर इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपका 31st क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड, फैचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूटिंग। देखिए जो आपकी एग्जीक्यूटिंग है वो है प्रोसेस कैरिंग आउट कमांड। इसके बाद 32 क्वेश्चन है, विद अ सीडी यू कैन रीड एंड राइट, आइदर रीड और राइट। देखिए ऑप्शन सी सही होगा, रीड एंड राइट। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अ प्लेस दैट अ यूजर कैन क्रिएट टू स्टोर फाइल, कर्सर, टेक्स्ट, फोल्डर और बूट। देखिए जो प्लेस यूजर द्वारा क्रिएट किया जाता है फाइल को स्टोर करने के लिए उसे कहा जाता है फोल्डर। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, टू मैक्सिमाइज अ विंडो मीन्स फिल इट टू कैपेसिटी, एक्सपैंड इट टू फिट द डेस्कटॉप, पुट ओनली फाइल इनसाइड, ड्रैग इट टू द रिसाइकल बिन। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, एक्सपैंड इट टू फिट द डेस्कटॉप। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट मेन्यू सिलेक्टेड टू प्रिंट, एडिट, स्पेशल, फाइल और टूल्स। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, फाइल। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम एक और सेट लगाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर गोल स्टडी चैनल। डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।